क्योंकि अब क्लास चल रही है तो इसके लिए हम लोगों के पास क्या होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी की। तो आपके पास वो बुक हो, वो आप ओपन करें और 5.2 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th की एनसीईआरटी, ठीक, और चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5.3, और 5.3 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। इस क्वेश्चन को हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सुनिए पहले कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि एक एपी है, तो एपी कौन सी है भाई, 3, 15, 27, 39, 27, 39 एंड सो ऑन। कहता है कि इसका वो कौन सा ऐसा टर्म है, इस एपी का वो कौन सा ऐसा टर्म है जो इसी एपी के 54th टर्म से 54th टर्म से 132 क्या है, ज्यादा है। 54th टर्म से 132 क्या है, ज्यादा है। मतलब ये कि कोई 54th टर्म है, यानी कि A54 है, और A54 का जो A54 में हम लोगों ने क्या कर दिया, 132 A54 का उससे ज्यादा कर दिया, तो इसका वो कौन सा ऐसा टर्म है जो कि वो ये आएगा, 54th टर्म को हम लोगों ने 132 से क्या किया, ज्यादा कर दिया। तो अब यहां पे दो बातें आ गई। पहली बात तो ये कि इसका हमें वो टर्म निकालना है, उसका वो टर्म निकालना है, यानी कि एन निकालना है, यानी राधा की सैलरी पूछ रहा है कि किस साल पे राधा की सैलरी इतनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, तो 54वें साल पे राधा की सैलरी जितनी होगी ना, 54वें साल पे राधा की सैलरी जितनी होगी, उस सैलरी में अगर 132 रुपए ऐड कर देंगे तो 132 रुपए ऐड करने पर जो आएगा ना, वही क्या होगा, वही इसका वो टर्म का आएगा, यानी कि राधा की उस साल की सैलरी वही आएगी जो इसमें 132 जोड़ने पर आएगी। क्लियर हो गई ये बात, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ये क्वेश्चन समझ में आया ना, क्लियर हुई ना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये दोनों इक्वल होगा। कौन दोनों इक्वल होगा भाई, वो दोनों इक्वल होगा, ये और ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सही है, तो इसका ये मतलब हो गया कि इसका जो an है ना, इसका जो an है, ये an यानी कि nth टर्म यानी an इसके A54 प्लस 132 से क्या होगा, ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में, यानी कि इसके इक्वल होगा, इसके बराबर होगा, किसका, इसका nth टर्म। क्लियर है ना, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके फॉर्मूले को लिखेंगे और लिखकर इसके बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सही है, तो इसका क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका भी क्या लिखेंगे, A54 का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है ना, प्लस 132। ठीक है, अब यहां पे चूंकि इसका जो a है, इसका जो a है वो क्या है, यहां पे लिख ले रहे हैं पहले, है ना। a क्या है हमारे पास 3, d क्या है हमारे पास 15 में से 3 को माइनस करो, यानी बाद वाले में से पहले वाले को हम लोग माइनस करते हैं, कितना गया 12। इसके बाद इसका जो n है, इसका n क्या है भाई, मालूम नहीं है। ठीक है, इसका n कितना है बेटा, इसका n जो है ना, इसका n कितना है, A54 प्लस 132 है ना, इसका n कितना है 54 है। a तो हमारे पास वही है 3, d हमारे पास वही है क्या 12। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही, क्यों है इसका यही d, क्यों है इसका यही a, वो इसीलिए है क्योंकि इसी AP का वो एक टर्म ऐसा आएगा जो क्या होगा, 54वें टर्म का 132 जोड़ देने पर वो नंबर आ जाएगा। आ गई ये बात समझ में कि नहीं आई, सही है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे तो यहां पे हम लोगों ने लिखा इसको, ये सारी बातें हम लोगों ने लिख ली। अब a कितना हमारे पास 3 प्लस n कितना है हमारे पास मालूम नहीं, क्योंकि मालूम करना है। d कितना हमारे पास 12, ठीक है। इसका a कितना हमारे पास 3 प्लस n कितना हमारे पास 54 माइनस 1 इंटू डी कितना बेटा हमारे पास 12 प्लस 132। सही है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब यहां से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो अब यहां से ये जो 3 है बेटा, ये 3 उठकर इधर चला आएगा, तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 3 माइनस 3 करोगे प्लस 54 में से 1 को माइनस करोगे 12 आ जाएगा, सॉरी 12 कह रहे हैं, 54 में से 1 को माइनस करोगे 53 आ जाएगा इंटू 12 प्लस 132।
3 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 में से 3 को माइनस करने पर 0 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि 53 इंटू 12 प्लस 132 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो। 12 तेज 36 का 6 हासिल रहा 3, 12 पच्चीस 60 और 3 63 प्लस 132। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी यानी 12 बराबर, इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, ठीक है, 3 3 6, ठीक है, 6 और 1 7, ठीक है, ये आ गया। क्लियर? अब यहां से ये आपका मल्टीप्लाई में उठकर इधर चला आएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12। तो अब यहां से 12 से इसको क्या करो, डिवाइड कर लो, 12 1 से 12, ठीक है। फिर यहां से 12 6 72, 12 6 72, तो यहाँ पे 4 बचा, तो 12 4 से कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 64। तो यहाँ से ये 1 उठकर उधर चला जाएगा, नानी के यहाँ, दादी के यहाँ भी है, तो नानी के यहाँ जाएगा, तो 64 प्लस 1 करेंगे, n इज इक्वल टू हो जाएगा 65। यानी बेटा ऐसा है ना कि आप अगर A65 करोगे ना भाई, आप A65 करोगे यानी कि 65वें साल पे राधा की जो सैलरी होगी, जो 54वें साल पे राधा की सैलरी है ना बेटा, जो 54वें साल पे राधा की सैलरी है, उस सैलरी में 132 को जोड़ देंगे तो ये 65वें साल की सैलरी निकलकर आ जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है। तो कितना है वो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, A54 है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। जितना होगा उन दोनों को आप देखेंगे तो बराबर आएगा। बात क्लियर हो गई? समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, आप इसे यहां से निकाल सकते हैं, है ना। यानी यहां पे 65 रख दीजिए, आप यहां पे क्या कीजिए, 65 रख दीजिए, या यहां पे आप 65 रख दीजिए, आप यहां पे 65 रखिए, यहां पे 65 रखिए, यहां 65 रखिए। 65 में से आप इसको माइनस कीजिए, 64 आएगा, 64 और 64 और फिर इंटू कीजिए 12 से, 64 को इंटू कीजिए 12 से और प्लस कीजिए किसको, 3 को आप प्लस कीजिए इसमें, ठीक है। देखिए कि कितना आ रहा है यहाँ पे, और इनको फिर सॉल्व करके देखिए कि कितना आ रहा है, दोनों तरफ ना इक्वल आएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस तरह से कोई बताता नहीं है। समझ आ रही बात समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। किसके क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे? तो हमारे पास एनसीईआरटी क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स है, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बुक में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहे हैं ना, पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है 12। देखो कहता है कि two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100। यानी क्या कहता है बेटा, पहले ये क्वेश्चन समझो। ये कहता है कि 2 AP है। क्या कहता है? ये 2 AP है। 2 AP का कहने का मतलब हो गया यहां पे कि 2 AP का कहने का मतलब हो गया कि इसका फर्स्ट टर्म A1 होगा, यानी A, A2, A3, A4, ये एक AP। समझ में आई ना बात? फिर दूसरी AP, ठीक। तो इसके लिए दूसरी AP के लिए चूंकि ये हम लोगों ने यहाँ पे A लेकर चल रहे हैं हम लोग, तो दूसरी AP को B मान लो, दूसरी AP को कुछ और मान लो, B मान लो, B1, B2, B3, B4, एंड सो ऑन। ये 2 AP हम लोगों ने ले लिया, एक AP ये है हमारी और दूसरी AP ये है, सही है ना। इन दोनों AP के डिफरेंस को कह रहा है, इन दोनों AP के डिफरेंस को क्या कह रहा है? 100 है। डिफरेंस को क्या कह रहा है बेटा? 100 है। इसका यह मतलब हो गया कि इसका भी nth टर्म होगा कोई ना कोई, यानी कि इसके पास भी an होगा और इसके पास भी an होगा। तो अगर इसके पास an है तो उसको हम लोग bn मान लेते हैं। इसके पास अगर an है तो ये भी nth टर्म है तो ये an हो जाएगा, उसके पास अगर nth टर्म है तो वहां पे क्या हो जाएगा? bn हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट टर्म से यानी टर्म्स को हम लोगों ने b में लिखा है, ठीक है। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, यानी कि इसका जो d है इसका भी क्या है? वही d है, n भी इसका वही है, ठीक है, n इसका ये है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहां पे an इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सही है ना।
इसके लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, bn इज इक्वल टू बी प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। बस क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही तो चेंज होगा ना, फर्स्ट टर्म ही तो चेंज होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो कहता है कि इन दोनों का डिफरेंसेस, दोनों का डिफरेंस मतलब an का डिफरेंस करने पर, किससे, bn से डिफरेंस करने पर ना, डिफरेंस का मतलब क्या, an में an को घटा bn को घटा देंगे an में से, तो क्या आएगा बेटा, ये कहता है कि 100 आएगा दोनों को ऐसा करने पर। ठीक है, ऐसा करने पर 100 आएगा। तो कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड्स टर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थाउजेंड्स टर्म। तो अब यहां पे देखो, यहां पे 100 टर्म की बात कर रहा है ना, 100 टर्म की, तो यहां ये जो आपका an है, तो an की जगह पे क्या रख दोगे, 100 रख दोगे। इस bn की जगह पे क्या रख दोगे, 100 रख दोगे। ठीक है, तो इसका n कितना निकल आएगा, 100। तो इसका n कितना निकल आएगा बेटा, इसका n कितना निकल आएगा, 100। ठीक है, 100। तो अब यहां से ये फॉर्मूला यानी a100, तो इसकी जगह पे क्या रखोगे बेटा, a100, इसकी जगह पे क्या रखोगे, b100। ठीक है ना, क्या रखोगे, b100। सही है ना। तो a100 माइनस b100 यानी ये लिखोगे ना आप a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज माइनस माइनस क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, b प्लस n माइनस वन इंटू डी। सही है ना, क्या लिखोगे, इंटू डी। बराबर में क्या करोगे भाई, बराबर में क्या करोगे, 100 करोगे, है ना, ये 100 है। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे, अगर आप यहां से अगर आप देखोगे तो ये 100 क्या लिखोगे यहां पे a प्लस 100 माइनस वन इंटू डी माइनस b, क्या करोगे यहां पे, माइनस b प्लस 100 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 100। इसको ना आपको क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखने से बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अब यहां से a प्लस 100 में से 1 को माइनस करोगे 99, d को मल्टीप्लाई करोगे तो 99d माइनस b। ठीक है, माइनस b प्लस 100 माइनस 1 यानी 99 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू 100। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद a, ठीक है, प्लस 99d, है ना, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ये ओपन करते हैं, फिर ये माइनस माइनस b, ये माइनस प्लस माइनस 99d इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये प्लस 99d और माइनस 99d क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्लस में ये माइनस में है, तो 99 में से 99 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डिवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कैंसिल का मतलब यहाँ पे ये कैंसिल नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितना, a माइनस बी बराबर 100 आ जाएगा, जिसको आप मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 1 क्यों मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं और मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड्स टर्म्स। सही है ना, तो 1000 टर्म्स के बीच हम लोगों के डिफरेंस को बताना है कि क्या होगा। सही है, तो अब इसके लिए हम लोगों के पास देखो ना, अब इसके लिए अब क्या करोगे आप, जैसा कि हम लोगों ने इसका काम किया था, क्या किया था, हम लोगों ने रखा था कितना, यहाँ पे a100 रखा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या रख दिया, a1000 रख दिया। ठीक है, माइनस यहाँ पे b हम लोगों ने क्या रखा था, b100 रखा, तो हम लोगों ने क्या रखा है, यहाँ पे क्या रखेंगे, b1000 रखेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये क्या होगा देखते हैं क्या होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, ये क्या होगा ये हम लोग अभी देखते हैं। सही है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कितना लिखोगे बेटा, यहाँ कितना लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सही है, ठीक है, माइनस a प्लस a नहीं b लिखोगे ना, यहाँ पे b प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ ये लिखोगे। ठीक है, अब यहां से a प्लस n माइनस वन, तो यहाँ पे a प्लस n कितना है 1000 माइनस वन इंटू क्या करोगे, d लिखोगे। बहुत बढ़िया, लिख लिया। माइनस क्या लिखोगे, b प्लस n माइनस वन कितना आएगा भाई, n माइनस वन यानी कि 1000 माइनस वन इंटू डी कितना है, d है। बहुत बढ़िया, ठीक है, लिख लिया। a प्लस 1000 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 999 इंटू डी माइनस b
प्लस इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 999, सॉरी 900, हाँ 99 इंटू डी। बहुत बढ़िया। अब इसको क्लोज कर दो तो a 1000 माइनस बी 1000 इज इक्वल टू क्या चल रहा है, यही चल रहा है। ओपन करोगे यहां से ब्रैकेट तो क्या निकल कर आएगा, a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d। तो ये प्लस 999d और ये माइनस 999d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे निकल कर क्या आएगा, a माइनस b निकल कर आएगा। अब यहां पे देखो, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 पे देखा है कि इक्वेशन नंबर 1 में a माइनस बी की वैल्यू क्या आई है, a माइनस बी की वैल्यू क्या आई है, 100 आई है ना। a माइनस बी की वैल्यू क्या आई, 100 आई। तो a माइनस बी की वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, यहां पे रख दिया। यानी ये कि a 1000 माइनस b 1000, इसका क्या मतलब होता है कि दो एपी है हमारे पास और दोनों के दोनों एपी के 1000 जो टर्म्स हैं, 1000वां टर्म, यानी कि इसका 1000 टर्म और दूसरी एपी का 1000 टर्म है ना, उन दोनों 1000 टर्म को हम लोगों ने क्या किया, माइनस कर दिया। तो माइनस करने पर क्या आएगा, यही आएगा 100 आएगा कि उसके 100वें टर्म को माइनस करने पर जो आया था वही 1000वें टर्म्स को माइनस करने पर आएगा। आ गई ये बात समझ में। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 12 था, सही है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहने का मतलब है कि इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे, और वो भी क्वेश्चन नंबर 13 किस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, क्लास 10th एनसीईआरटी, इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.3 है, 5.2 है, और 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर अब कौन सा चलने जा रहा है, 12वां 13वां, कौन सा 13वां। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा, कहता है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, यानी ये कह रहा है भाई कि वो 3 डिजिट के इतने नंबर आपको बताना है, वो कितने नंबर हैं 3 डिजिट के कि वो 7 से क्या है, डिविजिबल हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो भाई हम गिन सकते हैं उसको, बहुत अच्छी तरह से गिन सकते हैं, ठीक है, कि 7 से डिविजिबल कौन कौन नंबर है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग अगर लिखेंगे तो सबसे पहला नंबर हम लोग कौन सा लिखेंगे, 7 से डिवाइड होने वाला सबसे पहला नंबर, से 3 डिजिट का 7 से डिवाइड होने वाला सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर कौन सा होगा भाई। आप अगर 100 लिखेंगे तो 100 तो 7 से होगा नहीं। 101 अगर लिखेंगे तो आप 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 1 7, 3 नहीं होगा। 2 आप यहां पे रखें तो 7 1 7, 3 बचा तो 7 नहीं होगा, 32 हो जाएगा। ये 4 रख कर देखें, 7 1 7 नहीं होगा, 34 हो जाएगा। 5 अगर रख कर देखें तो 7 1 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर जो 7 से डिवाइड हम लोगों ने किया वो कौन है, 105 है। क्लियर हो गया भाई, बात क्लियर हो गई। अब यहां से दूसरा कौन सा नंबर होगा बेटा, दूसरा कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। पहला हमारा 7 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन है, 105। दूसरा हमारा 7 से डिवाइड होने वाला नंबर है 112। भाई आप 7 ऐड कर दो इसमें, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, बहुत आसान है, ठीक। अब इसके बाद तीसरा जो नंबर होगा ना, तीसरा नंबर होगा वो कौन सा होगा, 7 इसमें फिर से ऐड कर दो, 101 119, सही ना, 119। फिर से अगर चौथा नंबर अगर आपसे पूछे तो फिर से लिख दो आप इसका चौथा, 119 है तो 19 में 7 को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 126, सही है, 126। अब यहां से देखो, आप ऐड करते जाओगे, कितना नंबर निकलेगा, ये नंबर निकलेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, टाइम को बचाना है, टाइम बचाने पर ही आप आगे बढ़ेंगे। नहीं बात समझ में आ रही है, टाइम को बचाना है, ठीक है ना। तो टाइम बचाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा क्या है, कैलकुलेशन है, कौन सा, तो हम लोगों के पास nth टर्म है। अब हम लोग nth टर्म यानी कि लास्ट डिजिट का लास्ट टर्म निकाल लेते हैं कि लास्ट वो कौन सा टर्म है जो 7 से डिवाइड हो सकता है, 3 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर। अब देखेंगे वो, ठीक है ना। तो 3 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, 999 होगा। तो 999 क्या जाता है
इसके लिए हम लोग यहाँ पे एंड सो ऑन करके लिखेंगे। 999 क्या जाता है भाई 7 से 999 जाता है। 7 से 7 एकम 7 2 बचा, यहाँ पे 9 लिखेंगे 29 हो जाएगा। 7 4 28, यहाँ एक बचेगा नहीं जाएगा, यहाँ पे 98 कर देंगे, 998 करेंगे तो देखेंगे 7 1 7 2 बचा 9, 7 4 28, एक बचा 8 नहीं जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 94 करने पर देखो आएगा। ये चलता चला आया, 9 में से 8 पे जाएंगे, ये 4 बचेगा है ना, 7 दूनी 14 चला गया। इसका मतलब कौन है, फर्स्ट टर्म हमारा ये है, सेकंड टर्म हमारा ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म है एंड आखिरी टर्म कौन होगा, आखिरी टर्म होगा 994। ये सबसे हाईएस्ट वो नंबर है 3 डिजिट का, ये सबसे लोएस्ट वो नंबर है 3 डिजिट का, जो 7 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, सही है, हमें लास्ट टर्म मिल गया, सही है, यानी हमें ए मिल गया, ठीक है, यानी हमें ए मिल गया, ठीक है, सही है ना। अब हमें क्या मिला, और हमें मिला क्या मिला, डी मिला, और हमें क्या मिला, डी मिला। क्यों मिला, क्योंकि डी को हम लोगों को फाइंड करना है। और कैसे मिला, हम लोगों को 7 मिल गया। कैसे मिला, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या किया कि 105 में 7 को ऐड किया था तो 12 आया था, 112 में 7 को ऐड किया था तो 119 आया था, 119 में 7 को ऐड किया था 126 आया था। इसका ये मतलब है कि 7 वो एक फिक्स्ड नंबर है जो ऐड हो रहा है बार बार। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसका ये मतलब है कि वो हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस डी। क्लियर, ठीक। अब यहां से भाई एन है हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन यानी कि हमें एन निकालना है, एन निकाल लेंगे तो हम लोगों को टोटल नंबर पता चल जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग रखेंगे कितना, 994 इज इक्वल टू ए कितना है 105 प्लस एन कितना है, एन कितना है नहीं है मालूम, नहीं क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि निकालना है सिंपल। डी कितना है 7। अब यहां से 105 नानी के यहां, तो इसको लेकर उठाकर उधर से लेकर आ जाएंगे इधर, तो दादी के यहां, तो इसका वो प्लस है तो किसमें बदल जाएगा, माइनस में। तो माइनस 105 इज इक्वल टू 7n माइनस 7, ठीक है। इसको हम लोग अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, फिर यहां पे बचा 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा, फिर यहां बचा 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। आगे ये बात समझ में, इज इक्वल टू 7n माइनस 7। अब ये 7 माइनस में है, फिर इसको उठाकर इधर ले आएंगे, क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों सेम नंबर है, तो हम उसको उठा के इधर लेकर आएंगे, तो ये माइनस में 889 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7n। अब यहां से इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करने पर क्या हो जाएगा भाई, ऐड करने पर हो जाएगा 896 इज इक्वल टू 7n, ठीक है। अब हमारा ये 7 भाई साहब कहां है, ये भी नानी के यहाँ है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में इस बार, तो अब ये दादी के यहाँ आएंगे तो किसमें हो जाएंगे, ये डिवाइड में हो जाएंगे। तो 896 इज डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n। तो अब हम लोग जब डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 1 7। अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचा 1, तो ये हो गया 19, तो 7 2 14। अब यहाँ पे बचा कितना 5, तो ये 56, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 8 56। तो n बराबर कितना गया बेटा, n बराबर आ गया 128। आ गई ये बात समझ में, n बराबर क्या आ गया 128। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि टोटल 128 ऐसे टर्म हैं जो क्या हो सकते हैं, जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, 128 नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अब इसे हम गिनते रहते तो कितना टाइम लगता, बहुत टाइम लगता। क्लियर है ना, तो ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 14। तो अब इसे आप लोग क्या करें, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। अब हम लोग चलते हैं कहां, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स हम लोग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। 5.2 एक्सरसाइज चल रही है इसकी, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 14 करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, लाई बिटवीन मल्टीपल ऑफ 4 lie
बिटवीन 10 एंड 250। तो मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल कहां कहां लाई करेगा, 10 और 250 के बीच लाई करना चाहिए। तो 4 के मल्टीपल ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने 4 के मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बीच लाई करते हैं, और वो किससे, और वो क्या हो सकते हैं, हाँ कितने हैं कितने हैं कितने, ये बात समझानी है ना, समझ में आई बात। तो देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोगों को करना ये है कि आप सबसे पहली बात तो ये कि 4 का मल्टीपल सबसे पहला वो निकालो जो कि हम लोगों का 10 के बाद आता है, ठीक है ना। 10 के बाद वो 4 का मल्टीपल कौन सा है, ऐसा पहला 4 का मल्टीपल कौन सा है, तो 10 के बाद पहला 4 का मल्टीपल कौन सा है, यानी मल्टीपल का क्या मतलब होता है, 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ हर नंबर को, 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ हर नंबर को, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर निकल कर आता जाएगा वही उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। जैसे 4 1 जा 4, तो 4 क्या है, मल्टीपल है 4 का। 4 2 जा 8, तो 8 क्या है, मल्टीपल है 4 का। 4 6 जा 12, तो 12 क्या है, मल्टीपल है 4 का। 4 4 जा 16, तो 16 क्या है, मल्टीपल है 4 का। तो अब यहां इनमें देखो कि 10 के बाद सबसे पहला वो कौन सा नंबर निकल कर आया जो 4 का मल्टीपल है, तो कौन आया, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 12 इज अ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 आफ्टर 10, ठीक है ना। 10 के बाद 4 का मल्टीपल सबसे पहला कौन निकल कर आया, 12 निकल कर आया। दूसरा कौन है, 16, तीसरा कौन है, 20, चौथा कौन है, 24, एंड अब इसके बाद 250 के पास चलिए, आप 250 के पास चलिए, 4 से उसको डिवाइड करके देखिए, 250 को आप 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 से डिवाइड करके देखिए क्या ये डिवाइड हो रहा है, 4 6 जा 24, 1 0 नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि 250 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो इसके बाद 1 को इसको माइनस कर दो, या 9 का क्या कहते हैं, 1 0 है ना, यहाँ पे 250 है तो 249 कर दो, 249 कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। 248 करके देखो क्या ये होगा, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 6 जा 24, 8 4 2 जा 8, ठीक है। इसका ये मतलब है कि 10 और 250 के बीच सबसे पहला जो 4 का मल्टीपल है वो 12 है, दूसरा 16 है, तीसरा क्या है 20 है, चौथा क्या है 24 है, और 250 तक जाते जाते जो इसका लास्ट निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, लास्ट निकल कर जो आ रहा है, लास्ट नहीं लास्ट जो निकल कर आ रहा है वो क्या है, 248। 248 इज अ लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, बिटवीन 10 एंड 250। ये बात क्लियर हो रही, ठीक है, सही है ना। तो पहला कौन निकल कर आया 12, आखिरी कौन निकल कर आया 248, सही है। अब यहां से वही फॉर्मूला के n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चूंकि हम लोगों को n फाइंड करना है तो n हम लोगों को मालूम तो है नहीं, a हम लोगों को मालूम है, d हम लोगों को मालूम है, ठीक है। उसके बाद और क्या मालूम है, n हम लोगों को मालूम है 248, ठीक। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। 248 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास 12 प्लस n क्या है नहीं मालूम, माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 4, तो ठीक है लिख दिया। अब इसके बाद 248 इधर है, ये 12 है, 12 को इधर अपने नानी के यहाँ से दादी के यहाँ आना है तो आ जाएगा, तो किसमें बदल जाएगा ये, चूंकि इसके पास प्लस है तो इसमें माइनस में बदल जाएगा, ठीक। n माइनस 1 इंटू डी यानी 4, सही है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 248 में से 12 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 236 इज इक्वल टू n। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 4n माइनस 4, ठीक है। अब इस 4 को क्या करोगे, इधर लेकर आओगे तो कितना आ जाएगा 236 प्लस 4 इज इक्वल टू 4n। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 4n। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 240 अपॉन 4 इज इक्वल टू n, ठीक है। तो दैट इज n इज इक्वल टू कितना आ गया, n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4 6 जा 12, सॉरी 4 6 जा 24, 0 कितना आ गया यहाँ पे 60, तो n बराबर कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। n बराबर क्या आ गया 60 आ गया, यानी ये कि 10 और 250 के बीच टोटल 4 के जो मल्टीपल्स हैं वो कितने हैं 50 मल्टीपल्स हैं। क्लियर हो गई ये बात, सही है ना।
तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, ठीक है, ले ली। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्लास 10th की एनसीईआरटी, और क्लास 10th की एनसीईआरटी में हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने 5.1 कवर कर लिया और 5.2 हम लोगों का चल रहा है, एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक देखा है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 2 APs है। पहली एपी क्या है 63, 65, 67, 65, 67, ठीक है, ये एक एपी है, पहली एपी है। दूसरी एपी क्या दी हुई है 3, 10, 17, चलो ठीक है, 3, 10, 17, एंड सो ऑन। ये दोनों के दोनों एपी के बारे में कहता है, ये एपी एंड ये एपी दोनों के दोनों एपी के बारे में कहता है कि ये इक्वल है। दोनों के दोनों के एपी के बारे में क्या कहता है कि ये दोनों एपी क्या है, इक्वल है। तो इक्वल के लिए कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, nth टर्म ऑफ 2 APs, 2 AP के nth टर्म का n निकालना है ना, 2 AP के nth टर्म का n निकालना है, जो कि वो कहता है कि दोनों एपी क्या है, आपस में इक्वल है, तो आप n निकालिए, ठीक है। जाहिर सी बात है कि इसका लास्ट टर्म नहीं है, जाहिर सी बात है कि इस एपी का लास्ट टर्म नहीं है, ठीक है, तो इसका an तो होगा ही होगा, उसका भी क्या होगा an होगा ही होगा, दोनों का an होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे ही लिखेंगे, सही है, ठीक है। इस एपी का फर्स्ट टर्म कौन है, इस एपी का फर्स्ट टर्म है 63, तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि n हमें पता नहीं है तो n लिखेंगे। d क्या है हमारे पास, इसके लिए d क्या है, तो d बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, तो बाद वाला 65 और माइनस कर दो 63 को, तो कितना आ जाएगा, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करोगे तो 65 में से 63 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, दैट इज d कितना आ गया हमारे पास 2, तो इसका d कितना है 2 है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a लिखेंगे, तो कितना है a, भाई ये AP है इसका, तो कितना लिखेंगे, इसका a कितना है 3 है, ठीक है। इसके बाद n हमें पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है तो लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि पता करना है उसे, ठीक है। d क्या है इसका, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, तो बाद में कितना है 10 है, 10 में से 3 को माइनस कर दो, है ना, बाद में कितना है 10 में से क्या करो 3 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है d है, तो इसके लिए जो d निकल कर आया वो क्या निकल कर आ गया 7 निकल कर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो भी करना है इसको करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग जब मल्टीप्लाई इसको करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, यहां जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, सही है ना, 7n माइनस 7। अब ये 63 और ये माइनस 2 है, इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, ये 3 है ये माइनस 7 है, तो कितना आ जाएगा माइनस 4 प्लस 7n। अब ये n वाले एक तरफ हो जाएंगे और बिना n वाले एक तरफ हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2n है, ये प्लस 7n है, तो माइनस इधर ले आएंगे 7n हो जाएगा। ये 61 है, ये माइनस 4 है, तो 61 को उधर लेकर चले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस में यहाँ पे 61 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 7 में से 2 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा बेटा माइनस 5n इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 65 हो जाएगा, सही है ना। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस बड़े के साथ है, यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस दोनों के साथ है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे से लेक्चर किया हुआ है, अगर नहीं समझ में आएगा तो उसे आप देखें फ्रैक्शन में जाकर, नहीं फ्रैक्शन में नहीं, आप उसे जाकर देखें इंटीजर्स में, ठीक है, इंटीजर में जाकर देखिए, ठीक, प्लेलिस्ट जाकर देखिए, आप समझ में आएगा बहुत अच्छे से। n इज इक्वल टू माइनस 65 अपॉन माइनस 5, ठीक है। अब यहां से 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 × 5 = 65, तो n बराबर कितना आ जाएगा बेटा 13, क्या 13 आया, हाँ सही है 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आ गया 13, यानी ये क्या कहता है n निकालने को कहा है तो निकल गया, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसकी पहले तो आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक, ले ली। अब बेटा हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 5
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए ठीक से। कहता है डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 7। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहता है कि आपको ना एपी डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है। डिटरमाइन करने का मतलब क्या होता है? एपी बनाने को कह रहा है ना, वो टर्म्स लिखने को कह रहा है, एपी के टर्म्स लिखने को कह रहा है ना। तो बेटा होता क्या है, जब भी अगर हम लोग एपी डिटरमाइन करते हैं यानी कि एपी के टर्म्स लिखते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो बातें तो बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म होना ही चाहिए बिल्कुल ठीक क्लियरली। दूसरी बात वहां पे कॉमन डिफरेंस होना ही चाहिए। अगर ये दोनों है तो आप एपी डिटरमाइन कर लोगे, नहीं है तो आप लोगों को ये लाना पड़ेगा अगर कोई बात कही जा रही है तो। ठीक, तो यहां पे जो बातें कही गई हैं उन बातों से हम लोग पहले ए और डी फाइंड करेंगे। अगर ए और डी फाइंड अगर आप इसका करने जाएंगे ना तो यहां पे जिस तरह से बात कही गई है इस तरह की बातों से दो इक्वेशंस फाइंड होती हैं। आई ना बात समझ में? तो जो दो इक्वेशन फाइंड होंगी उन्हीं दोनों इक्वेशन में ए और डी आएंगे। ठीक है, तो वहां से ए और डी फाइंड करेंगे एलिमिनेशन मेथड वगैरह ये सब लगाकर। सही है, इसीलिए कहा जाता है कि एलिमिनेशन मेथड ये सब मेथड्स को क्या करें आप समझ लीजिए ना कि चैप्टर नंबर 3 हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब यहां से फिर से क्वेश्चन थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म इज 16। इसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अगर आप देखेंगे तो कुछ इसी तरह से सिमिलर है 16 का। तो पहले तो कहता है थर्ड टर्म, तो ए थर्ड A3 इज इक्वल टू 16। इसका लिखने का तरीका हुआ कि थर्ड टर्म इज 16 कह दिया। ठीक है, ये एक बात क्लियर हो गई हमारे पास। दूसरी बात क्या कहता है ये, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द 15th टर्म बाय 7। सेवेंथ टर्म एक्सीड कर रहा है। अब किससे एक्सीड्स कर रहा है? फिफ्थ टर्म बाय 7। जो उसका फिफ्थ टर्म है, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स बाय इट्स फिफ्थ टर्म, सॉरी हाँ क्या कह रहे हैं, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स। सेवेंथ टर्म क्या हो रहा है? एक्सीड हो रहा है 12 से, यानी कि सेवेंथ टर्म क्या है यहाँ पे? जो A7 है वो एक्सीड कर रहा है 12 से। तो 12 से एक्सीड करने पर कितना आ रहा है? 12 से एक्सीड करने पर आ रहा है फिफ्थ टर्म। तो 12 से एक्सीड करने पर जो आ रहा है वो फिफ्थ टर्म आ रहा है। आ रही बात समझ में? ये बात क्लियर है? नहीं यार, ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं। 12 से एक्सीड करने पर यानी 12 क्या कह रहा है फिर से समझो। यहां पे सेवेंथ टर्म एक्सीड्स यानी कि सेवेंथ टर्म ज्यादा है, सेवेंथ टर्म ज्यादा है। ठीक है, किससे ज्यादा है? फिफ्थ टर्म में अगर आप 12 को ऐड कर दोगे ना, फिफ्थ टर्म में क्या कर दोगे? 12 को ऐड कर दोगे तो फिफ्थ टर्म में 12 को ऐड करने पर जो निकल कर आएगा वही क्या होगा? सेवेंथ टर्म होगा। वही क्या होगा? सेवेंथ टर्म होगा। तो यहां पे बहुत क्लियर बात है। ऐसा इससे यहां पे क्यों पता चल रहा है? ऐसा इससे यहां पे इसलिए भी पता चल रहा है, ऐसे आप पता कर लीजिए। देखिए आप समझे, यहां पे पहले इस बात को भी समझ लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां पे क्या है कि यहां जो A7 + 12 अगर हम करते हैं, A7 + 12 करते हैं, तो आप यहां से समझे इस बात को, A7 + 12 नहीं कर सकते ना। A7 + 12 करोगे तो भाई सेवेंथ टर्म में अगर हम 12 को ऐड करेंगे तो उसका नेक्स्ट वाला टर्म निकलना चाहिए ना। पहले वाला टर्म कैसे आ जाएगा? और भी दो छोटा टर्म, नहीं समझ में आई? तो इसका ये मतलब होता है कि ये A7 + 12 गलत लिखा है। तो लिखा क्या जाना चाहिए यहां पे? A7 = A5 + 12। A5 + 12, ये बहुत अच्छी बात है। और यहां से ये कह भी रहा है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स यानी कि सेवेंथ टर्म बढ़ जाएगा। सेवेंथ टर्म बढ़ जाएगा क्या करने पर? उसके फिफ्थ टर्म में 12 को बढ़ा देने पर। आ रही ना बात समझ में? ये बात है यहां से। ठीक है, अब चलिए, अब यहां से जाहिर है कि यहां से अब हमें अगर A3 अगर हम लोग को 16 मिला है तो 3 क्या है? यहां से n है, तो n बराबर क्या आ गया? 3। तो अब यहां से हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला an = A + n - 1 × d। ठीक है, an हमारे पास कितना है? 16। ठीक, और n कितना है हमारे पास? a, और प्लस में n कितना है हमारे पास? 3 - 1 × d। तो 16 = A + 2d। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो A + 2d = 16। इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे अगर इसको देखेंगे तो A7 के लिए यहां पे फॉर्मूला रखेंगे, क्या रखेंगे? A + n - 1 × d
इज इक्वल टू A5 के लिए क्या रखेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी प्लस 12। ठीक है, यहां पे इसमें A7 के लिए 7 क्या है, n है, तो n इज इक्वल टू 7 है। यहां पे A5 के लिए 5 क्या है, n है, तो n बराबर यहां पे 5 है। ठीक है, n बराबर यहां पे क्या है, 5 है। तो अब आप इसके n की जगह पे क्या रखोगे, 7 रख लोगे, तो a प्लस n की जगह पे रखा 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसके लिए a प्लस n की जगह पे 5 रखा 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12 रख दिया। सॉल्व किया इसे, a प्लस 7 6 डी इज इक्वल टू a प्लस 4 डी प्लस 12। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, इधर उधर लेकर चले जाएंगे सबको, इधर a को लेकर आएंगे तो a माइनस a प्लस 6 डी, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 4 डी इज इक्वल टू 12 रखा, यहां पे हो गया। a में से a को घटाएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2d इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 12, d इज इक्वल टू आ जाएगा 12 बटा 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, d इज इक्वल टू आ जाएगा 6। सही है ना, तो d हमारा क्या निकल कर आ गया बेटा, d हमारा निकल कर आ गया 6। तो यहां से तो d हमें मिल ही गया, तो इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गई, d मिल गया। तो अब हम लोग d की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो यहां से आ जाएगा a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू 16 माइनस 12। तो 16 में से 12 को माइनस करोगे आ जाएगा 4, 16 में से 12 को माइनस करोगे आ जाएगा 4। तो यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ गया, हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 4। तो डिटरमाइन कर लो, 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब चूंकि d हमारा कितना है, 6 है, और a हमारा 4 है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, 4 में 6 को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा नेक्स्ट टर्म 10 आ गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, 10 में 6 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 16, फिर 16 में 6 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 22, 22 में 6 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 28, 28 में 6 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 34 एंड सो ऑन। समझ में आ गई ना बात, ये डिटरमाइन हो गया, यानी हमारी एपी यहाँ पे निकल आई। अब आगे बात समझ में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये यहां तक जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और पढ़ने में आप लोगों को बहुत मजा भी आया होगा। सही है, क्यों, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है भी। ठीक है, तो ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और चूंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड हम लोग जो भी चैप्टर्स हैं, आप लोगों के जो भी मैथ्स के जो बुक्स हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, उन सभी से रिलेटेड हम लोग कंटेंट्स लेकर आते हैं और लेकर आ भी रहे हैं, और ताकि आप लोगों को मैथ्स पढ़ने में, समझने में, जानने में बहुत मदद भी मिले और आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, एक एक बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ, कैसे वो आया, क्या हुआ उसके साथ, ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाए, और इस तरह की बातें मैं बता भी रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।